सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा। हेलीपैड से संगम तट पहुंचे सीएम योगी। संगम तट पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना भी की। किसान महापंचायत की बैठक आज। स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर इको गार्डन में होगी महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में महापंचायत। रामलला की दिवाली पर टूटेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, नया अध्याय होगा दर्ज। 20 तक दीपोत्सव की तैयारियां पूरी। 32 लाख दियों की होगी खरीद। ज्ञानवापी के सभी 7 मुकदमे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की अपील। 19 अक्टूबर को सुनवाई। जिला जज की कोर्ट में विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। वाराणसी में 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन। बीएचयू में दर्द रहित सर्जरी से मरीजों के इलाज की राह होगी आसान, मरीजों को होगी राहत। डेंगू के 55 और मलेरिया के मिले 7 नए मरीज। और जनवरी से अब तक 716 लोगों डेंगू से मरीज। और इसी के साथ ही 14 घरों में मच्छर जनित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और चलते हैं सीधा राजधानी दिल्ली, जहां पर जनता की अदालत में सीएम आतिशी पहुंची हुई हैं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। मंच पे आसीन हिंदुस्तान की राजनीति के वो योद्धा जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक में दम करके रखा है, ऐसे वीर योद्धा अरविंद केजरीवाल जी। साथियों और दोस्तों, हमारे नेता केजरीवाल जी आपके बीच में हैं। ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं करूंगा, आप उनको सुनने के लिए आए हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, भारत राजनीति में जो लूट खसोट भ्रष्टाचार, जो देश के अंदर बर्बादी का माहौल चल रहा था, उस राजनीति को बदलने की हिम्मत, उस राजनीति को बदलने का हौसला और बड़े बड़े गुंडों का सामना करके उनको जमीन दिखाने का काम इसी नेता आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है। क्या किया है दिल्ली में? बीजेपी के लोगों ने काम रोका है। क्या किया है अरविंद केजरीवाल ने? बीजेपी के लोगों से कहा है काम तो करना होगा। बिजली मुफ्त दी, बिजली रोकने लगे। शिक्षा मुफ्त दी, शिक्षा रोकने लगे। पानी मुफ्त दिया, पानी रोकने लगे। मोहल्ला क्लिनिक मुफ्त दिया, मोहल्ला क्लिनिक रोकने लगे। दवाएं मुफ्त दिया, दवाएं रोकने लगे। केजरीवाल ने कहा अगर दिल्ली के लोगों का काम नहीं होगा तो मैं तुमसे लड़ाई लड़ूंगा, उसके लिए चाहे मुझे जेल जाना पड़े, लाठी खानी पड़े, मुकदमे लिखाना पड़े, आपके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया। और कल की घटना का जिक्र करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बस मार्शल 10,500 बस मार्शलों को निकाल के भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने बेरोजगार कर दिया। उनको नौकरी किसने दिया था? अरविंद केजरीवाल ने। किस लिए दिया था? कि हमारे माताएं, बहनें, बेटियां जब बसों में चलेंगी तो उनकी सुरक्षा के लिए हमारा बस मार्शल होगा। अरे बीजेपी के लोगों, तुम्हारी बहन बेटियां भी उसी बसों से चलती हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, जरा सा अगर तुम्हारे अंदर मानवता होती तो तुम बस मार्शलों की बर्खास्तगी नहीं होने देते, केजरीवाल जी के साथ खड़े होते और कहते हम महिलाओं के सुरक्षा में केजरीवाल के साथ हैं। याद है ना उदाहरण? सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए 9 दिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तीनों लोग धरने पर बैठे रहे। वो सीसीटीवी कैमरा किस काम आया? किस काम आया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी यहां आई थी दिल्ली में, वो मार्केटिंग कर रही थी, उसका बैग चोरी हो गया। पुलिस वालों को चोर मिल नहीं रहा था,
प्रधानमंत्री की भतीजी का मामला था, उन्होंने कहा केजरीवाल का सीसीटीवी खंगालो, उसमें चोर पकड़ा जाएगा। अरे प्रधानमंत्री जी, जो सीसीटीवी कैमरा लगता है, जब मोहल्ला क्लिनिक बनता है, अरे जो बस मार्शल लगाए जाते हैं, ये मुफ्त बिजली का जो लाभ मिलता है, ये फ्री पानी का जो लाभ मिलता है, ये फरिश्ते स्कीम का जो लाभ मिलता है, वो स्कीम दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के लिए है। उसमें बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, किसी भी पार्टी के लोग हैं। इन कामों का विरोध मत करो। और केजरीवाल के बारे में एक बात जान लेना, जेल से, मुकदमे से, लाठी से न केजरीवाल रुकने वाले हैं, न केजरीवाल की फौज रुकने वाली है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा। मुकदमे से डरते तो नहीं ना, जेल से नहीं डरते ना, तो हमारे इस नेता, हमारे इस भाई के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने को तैयार रहना। तैयार हो? तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? भारत माता की, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भैया। और मैं बिना देरी के आग्रह करूंगा हमारे आपके सबके चहेते और देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री आदरणीय मनीष भाई से कि आप मंच पे आए और अपनी बात रखें। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, एक बार जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करेंगे मनीष जी का। आदरणीय मनीष जी। भारत माता की, इंकलाब, अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 22 सितंबर के बाद अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली की जनता की अदालत में है। धन्यवाद दिल्ली की जनता कि आपने इतनी बड़ी अदालत में फिर से हमें अपनी बात रखने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अरविंद केजरीवाल जी चाहते तो जेल से बाहर आने के बाद 5-6 महीने और मुख्यमंत्री रह सकते थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया। वो चाहते तो इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री की कुर्सी से। मैं भी जब सीबीआई मुझको गिरफ्तार करके ले गई थी, डिप्टी सीएम था, एजुकेशन मिनिस्टर था, शिक्षा पे काम कर रहा था, जेल से बाहर आया तो वापस डिप्टी सीएम बन सकता था, वापस शिक्षा मंत्री का काम संभाल सकता था, लेकिन नहीं, मैंने भी मना कर दिया कि अभी डिप्टी सीएम नहीं बनना है। ये लांछन लेके, इस तरह का जो बीजेपी ने लांछन लगाया है, इस लांछन का आधा जवाब तो कोर्ट से आ गया है और आधा जवाब जनता से आ जाएगा। ये लांछन लेके सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं और दिल्ली की जनता ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं, तो सम्मान के साथ वापस जाके सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे और फिर काम करेंगे तन मन धन से। अगर दिल्ली की जनता ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो जनता मोहर लगाएगी अरविंद केजरीवाल जी के काम करने वाले काम पे, और फिर केजरीवाल जी जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे अगले चुनाव के बाद। अगर मेरे ऊपर दिल्ली के लोगों को भरोसा है कि ये आदमी शिक्षा मंत्री बनेगा, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री बनेगा, हम इसको दोबारा शिक्षा मंत्री चुनते हैं, तब मैं जाके शिक्षा मंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। अगर दिल्ली की जनता मोहर लगाएगी तो बैठेंगे। इस और बात करेंगे जय मां कुसमांडा की। या देवी सर्वभूतेषु मां कुसमांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। आज मां दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कि कुसमांडा की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में नवरात्रि पर शक्ति की साधना का बहुत अधिक महत्व होता है। आज के दिन मां कुसमांडा की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर बात करें, मां के इस रूप की आराधना करने से देवी आशीर्वाद करते हैं और सभी दुखों का नाश भी होता है।
हिंदू धर्म पौराणिक कथाओं के अनुसार मां कुष्मांडा की मुस्कान एक झलक ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया और इन्हें अष्टभुजा देवी के रूप में भी जाना जाता है। मां कुष्मांडा का वाहन सिंह है और आदि शक्ति की 8 भुजाएं हैं। इनमें से 7 हाथों में कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश और कमंडल और कुछ शस्त्र और धनुष बाण चक्र के साथ ही गदा भी व्याप्त है, जबकि 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। मान्यता है कि माता को कुम्हड़े की बलि बेहद प्रिय है और वहीं कुम्हड़े को संस्कृत में कुष्मांडा कहते हैं। जो व्यक्ति मां कुष्मांडा के सच्चे दिल से पूजा अर्चना करता है, उनके सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। साथ ही मां कुष्मांडा की सखी पूजा से व्यक्ति को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सारा अंधकार दूर हो जाता है। यदि विद्यार्थी मां कुष्मांडा की पूजा करते हैं तो उन्हें बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है। साथ ही व्यक्ति की सारी ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ऐसी है माता कुष्मांडा की महिमा। तो जगह जगह माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। लोग श्रद्धा, भक्ति, आस्था के साथ माता के मंदिर दर्शन पूजन कर रहे हैं, माता की आरती और जयकार गा रहे हैं। इसके साथ माता को मनाने के लिए उनके प्रिय पुष्प और भोग को भी अर्पित करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं माता के दरबार और इसी के साथ ही साथ एक खुशी, एक उत्साह देखा जा सकता है भक्तों के चेहरों पर और इसी के साथ एक उम्मीद भी है, एक आस है कि माता उनकी मुरादें पूरी करेंगी। तो नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना की जा रही है। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा यानी कि देखा गया कि कुम्हड़े को लेकर के माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। कुष्मांडा जो कि नवरात्रि में चौथे दिन माता का रूप है और इसी के साथ ही साथ श्रद्धा, भक्ति, आस्था से लबालब ये परिसर देखा जा सकता है टीवी स्क्रीन के माध्यम से। माता रानी की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। जगह जगह देखा जा सकता है भक्तों की भीड़। और अमन सिंह भी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अमन, जिस तरह से देखा जा रहा है कि भव्य छवि, दिव्य छवि कही जा सकती है माता की, वो नवरात्र में देखने को मिल रही है और आज चूंकि चौथा दिन है, माता कुष्मांडा का दिन है, ऐसे में भक्तों की जो लंबी लंबी जो कतारें हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। क्या है मंदिरों में इस समय की तस्वीरें? है और आज नवरात्रि का जैसे कि आपने बताया कि चौथा दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं शाहजादपुर अकबरपुर तहसील तिराहे पर, जो कि अकबरपुर का जो है नगर का सबसे व्यस्तम तिराहा। यहाँ पर मंदिर स्थित है जो आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं। इस वक्त इस मंदिर का जो है कपाट बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी 3 बजते ही यहाँ पर भक्तों की, श्रद्धालुओं की लाइन लग जाएगी और दर्शन पूजन के लिए वह जो है लाइन में कतार में खड़े हो जाएंगे। आपको एक तस्वीरें और भी दिखा सकते हैं, ये आप देख सकती हैं। तो लगातार जो है ये मंदिर पंडाल जो बन रहे हैं, यहाँ सजावट हो रही है और इसको अंतिम रूप देने का जो है काम चल रहा है। 6वें दिन, नवरात्रि के 6वें दिन इस जो है कपाट को, जो पंडाल दुर्गा पूजा के बन रहे हैं, इस कपाट को जो है खोल दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे पूछेंगे कि इस नगर में जो है किस प्रकार से यहाँ दुर्गा पूजा जो है सजाया जाता है, किस प्रकार यहाँ श्रद्धालु आते हैं, इनसे हम बात करेंगे। बिल्कुल अमन, स्थानीय लग रहा है यहाँ के, किस प्रकार से यहाँ दुर्गा पूजा का, नवरात्रि का जो है समय चलता है और यहाँ भीड़ कैसे, किस प्रकार से होती है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो नवरात्र के समय पूरा कवरेज कर रहे हैं। हमारा अकबरपुर नगर में बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था चल रही है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था हो, चाहे वह साफ सफाई की हो। नगर में बहुत उत्साह है इस बार। किस प्रकार से यहाँ सब भीड़ होती है? बहुत ही लाखों में यहाँ पे भीड़ होती है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त रहती है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ श्रद्धालु कहाँ से आते हैं? यहाँ श्रद्धालु कई जिलों से आते हैं। हमारे जिले का जो दुर्गा पूजा है वो काफी जिलों में नंबर 1 पे आता है। जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ जो दुर्गा पूजा जो है आगामी जो है अमन, ये भी पूछिए कि माता के दरबार में जो भक्त पहुंच रहे हैं, एक आस्था और एक विश्वास के साथ दरबार में पहुंच रहे हैं, तो क्या उनकी मनोकामना है, क्या मंदिर का इतिहास रहा है?
यहाँ जो भक्त पहुंचते हैं उनकी क्या जो है मनोकामना रहती है, क्या मनोकामना लेके आते हैं, कैसे वो किस प्रकार से वो आस्था रहती है मंदिरों में? आस्था यहाँ पे भक्तों की यही रहती है कि सदा ही कल्याण हो, अपना हो, विश्व का हो, और माता रानी सबकी कृपा हमेशा उनके बनी रहती है सबकी। जैसा कि इन्होंने बताया कि आस्था जो लोगों की रहती है कल्याण की, अपने अपने जो है मनोती मानने के लिए जो है मंदिरों में आते हैं। और जो दुर्गा पूजा की बात करते हैं, यहाँ दुर्गा पूजा जो सजने वाला है, वहाँ कई जिलों से जो है, आसपास के जो जिलों से भी जो है लोग यहाँ देखने आते हैं किस प्रकार से दुर्गा पूजा की यहाँ भीड़ होती है। और इन्होंने एक चीज और भी बताया खास की, यहाँ लाखों की जो है तादाद में यहाँ भीड़ होती है। आज षष्ठी के दिन से कपाट खोल दिए जाएंगे और आगामी जो है 12 तारीख को 12 बिल्कुल अमन, और देखा भी जा रहा है कि जो भक्तों की भीड़ है वो तो पहुंच रही है, लेकिन एक आस्था जो कि कहा जाता है जब सभी जगह से जो सभी जगहों से ताले जो है वो बंद हो जाते हैं, दरवाजे जो बंद हो जाते हैं, एक अंतिम दरवाज़ा होता है, वो होता है भक्ति का, श्रद्धा का, माता के दरबार का। तो ऐसे में जो देखा जा रहा है टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि वो दरवाज़ा जिसकी उम्मीद जो श्रद्धालु लगा बैठते हैं, उस उम्मीद के सहारे, उस डूबती नाव के सहारे पहुंचते हैं माता के दरबार में कि उनकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी, वो आस्था जरूर पूरी होगी। क्या है, कौन से मंदिर में अभी आप हैं, माता के किस रूप के मंदिर में आप हैं और वहां की क्या मान्यता है? जी बिल्कुल, आप बताना चाहेंगे कि इस वक्त तो हम यहाँ तहसील तिराहे पे हनुमान मंदिर पर है। यहाँ जो है माता दुर्गा माता का मंदिर जो है कुछ दूरी पर है, लेकिन यहाँ हनुमान मंदिर है। यहाँ पे भी अब भक्तों की जो है कई हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ लगती है। उनके दिन मंगलवार को तो काफी संख्या में भीड़ लगती है, लेकिन वो पर्व दिन जो है सुबह शाम यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। और यहाँ ऐसा मानना है, इस मंदिर का मानना है कि यहाँ जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं वह पूरी होती है। इसीलिए नगर से ही नहीं बल्कि आसपास जो है गांव से भी लोग यहाँ जो है मनौती मानने के लिए आते हैं और उनकी मनौती पूरी होने के बाद वो वहाँ यहाँ फिर से दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर करीब 100 साल पुराना मंदिर है, आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं। बिल्कुल अमन, और हमने देखा भी, और आज चौथा दिन है, चौथे दिन भी वही उमंग, वही उत्साह देखा जा रहा है। लगातार भक्त पहुंच रहे हैं माता के दरबार में अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, व्रत धारण किए हैं कोई जो कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो माता की भक्ति में लीन होते भी नजर आ रहे हैं, आरती पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तरह तरह की श्रद्धा भक्ति देखी जा रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीर भी दिखा रहे हैं लगातार नवरात्रि में माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की, और जगह जगह भव्य तस्वीरें भी देखी जा रही हैं। और इसी बीच फतेहपुर से खबर आ रही है, जहां पर अज्ञात वाहन के बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मारी है। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। रामपुर महेवा से हुसैनगंज आते समय यह हादसा हुआ है और हादसे के बाद गाड़ी का मालिक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसी के साथ ही हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हुसैनगंज कस्बे के पास नहर पुल की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर अज्ञात वाहन के बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी गई है। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है और एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर एलडीए सुपरवाइजर हुआ है निलंबित और अवैध निर्माण पर कार्रवाई में लापरवाही पर निलंबित किया गया है। अवैध निर्माण पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप है और इसी के साथ ही साथ सुपरवाइजर को निलंबित किया गया है। जोन 6 के जेई पर भी गिरी है गाज। जोन 6 के जेई प्रवर्तन से हटाए गए हैं। मुख्य अभियंता कार्यालय से किए गए हैं संबंध और लापरवाही बरतने पर एलडीए-वीसी ने जांच बिठाई है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।